का कोई इसमें मतलब है, कोई किसी किस्म का नहीं है कि कोई ये मुश्किल चीज़ है। स्ट्रक्चर भी सेम है, ऐड का ऑब्जेक्टिव भी सेम है हर जगह पे, और उसके अलावा ऐड क्रिएटिंग मेथड भी सब में सेम है। इनके जो थीम है कि इनकी जो टर्म्स होती हैं कि कोस्ट पर क्लिक क्या आ रही है, CTR क्या आ रहा है, CPC क्या आ रहा है, कन्वर्जन रेट क्या आ रहा है, क्लिक थ्रू रेट क्या आ रहा है, ऐड टू कार्ट क्या आ रहा है, ये सारा का सारा स्ट्रक्चर सेम होता है इन हर तरह के प्लेटफॉर्म के ऊपर। आप लिंक्डइन के ऊपर भी एड चलाने जाओगे ना, तो उसके ऊपर भी आपको स्ट्रक्चर नजर आएगा, स्ट्रक्चर कहीं पे भी आपका चेंज नहीं होगा। ठीक हो गया राम भाई? जी ठीक हो गया जी। अब एक पहले हम ये स्नैपचैट हो गया है, इसको तो हम प्रैक्टिस अभी करवाएंगे, मैं करवाऊंगा इन्हें। दूसरा बस ये था, GTM का एक क्वेश्चन आया था कि वो जो कोड पेस्ट करते हैं ना, जब वो ट्रिगर टैग्स और ट्रिगर का ना, वो आपने बताया था कि किस तरह, वो अगर आप थोड़ा सा बताते हैं कि वो कहते हैं कहाँ पेस्ट करना है, तो वो दोबारा दिखा देंगे क्विकली अगर दिखा। अदनान भाई माजरत के साथ, मेरे पास ना इस वक्त कोई डमी शॉपिफाई का अकाउंट नहीं है, तो मैं आपको इंशाल्लाह ना एक वीडियो सेंड कर देता हूँ, आप वो उनको दिखा दीजिएगा स्टूडेंट्स को। ठीक है? ठीक है, चलो यूं कर लो। ये मैं मतलब मैं उसका दिखा दूंगा, अपना गूगल ब्लूबर्ड का दिखा दूंगा। ब्लूबर्ड जी ठीक है, जी जी बिल्कुल, उसके ऊपर है, हमारा सेट है, हमारा सेट है ना। बस उनको वो मैं दिखा दूंगा मैं। ओके, कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बताइएगा, मैं ऑनलाइन ही हूँ। ठीक है, ओके जी। जी 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 अभी सर जब पिक्सल अगर इनएक्टिव हो जाए तो हम उनको दोबारा से करेंगे? जी ऐसे ही ऑप्शन है उसमें। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा मैं समझ गया हूँ आपके सवाल को। होता ये है कि कोई भी चीज आइडल मोड में पड़ी रहती है ना, ठीक है, तो उसके लिंक्स वगैरह जो है ना होता है, ये सिस्टम है, ठीक है। अक्सर आपने देखा होगा, हम लोग मुख्तलिफ चीजें कर रहे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यार कनेक्शन नहीं हो रहा, यार OTP नहीं सेट हो रहा, ये नॉर्मल है, इट्स नॉर्मल। यार पिक्सल काम नहीं कर रहा, एकदम एरर आ जाता है, ठीक है, कि पिक्सल जो है ना वो उसमें फॉल्ट आ गया है, ठीक है। टैग जो है, कुछ लोग होते हैं वो टैग को सेट करने की कोशिश करते हैं, कहते हैं, दूसरे कहते हैं यार इस टैग को खत्म, नया टैग जो है ना वो ले आओ, ठीक है, नया टैग ले आओ, तो नया बना लेते हैं। तो व्हेन यू आर सेटिंग अप योर टैग्स, अमूमी तौर पर मेरा जो है ना आइडिया, इसमें एज ए मार्केटर मेरा ये होता है कि मैं जो टैग बना हुआ है ना, मैं उसी को यूटिलाइज करूं, ठीक है, क्योंकि दैट होल्ड्स द डेटा, समझ रहे हैं। इसलिए मैं जब भी कोई स्ट्रेटजी, अभी ब्लूबर्ड की स्ट्रेटजी मैंने लगाई, जब मैं गूगल पे काम कर रहा था तो मेरे GTMs काम कर रहे थे इंटीग्रेट होके फेसबुक से। मैंने मेरा फोकस था ब्रांड अवेयरनेस का, तो मैंने कहा नहीं, मैं यूट्यूब को यूज करूंगा, वीडियो को यूज करूंगा और धड़ाधड़ ऐड चलाऊंगा। 2 लाख 20,000 25,000 मैंने एड्स पर स्पेंड किया था, ठीक है, सिर्फ 2.5 मिलियन का तकरीबन हमें आया था। तो वो जो टैग उस पे इंटीग्रेटेड था वो रन हो रहा था, होता गया। जब ऐड हमने बंद किया तो उस दौरान भी ये क्या हुआ कि मेरी ट्रैफिक लो नहीं गई, क्योंकि वो टैग्स काम कर रहे थे, रीमार्केटिंग काम कर रही थी, ठीक है। फिर बीच में ईद आ गई, ठीक है। अब ये आपने जो प्लानिंग करनी होती है एज ए मार्केट, ये होता है असल काम मार्केटर का, समझ रहे हैं, कि आप अपने आप को ऐसे प्लान करेंगे, आप जिस प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, फिर आप उस प्लेटफॉर्म के जो टैग्स एंड डाटा को यूज करें उस पर्टिकुलर, ठीक है। हर एक ब्रांड जो है वो डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करता है। समटाइम कुछ लोगों को गूगल एड जो है, मिसाल के तौर पे निशात लीलन आपको ज्यादातर यूट्यूब पे नजर आएगा, सर्च में वीडियो एड्स नजर नहीं आएंगे, सर्च में गूगल सर्च ऐड चला रहा होता है वो। अभी फॉर एग्जांपल ये देखते हैं, आसिम जोफा,
स्पॉन्सर्ड, गूगल सर्च ऐड चल रहा है समझो, ठीक है, नजर आ रहा है। यानी इसने सर्च ऐड के जितने भी जो भी जीटीएम उसने गूगल टैग मैनेजमेंट की है उसने सेट कर दी। अब सर्च ऐड जब भी वो चलाएगा वो इसी को यूज करेगा। अब उसके ये बजट के ऊपर है, उसने महीने का 30,000 रुपये बजट, लाइफ टाइम बजट रख दिया हर मंथ, एवरी मंथ। उसका जो इसको मैनेज कर रहा होगा वो क्या करेगा, वो हर महीने बाद उसको रिन्यू करता जाएगा, या साल का बजट रख देगा, 6 महीने का बजट रख देगा कि भाई लाइफ टाइम बजट जो है ना वो मैंने 1 लाख रुपया सिर्फ सर्च ऐड पे लगाना है। अब खुद ही गूगल उसको मैनेज करता रहेगा, वो परफॉर्मेंस देखता रहेगा। इससे क्या चीजें सामने आ रही होती हैं, इस पूरे जो सर्च ऐड हम बनाते हैं इससे ये चीजें सामने आ रही होती हैं कि नंबर ऑफ क्लिक्स कितने हुए। गूगल आपको रैंक करता है कि नंबर ऑफ क्लिक्स कितने हैं आपके, ठीक है। क्लिक थ्रू रेट्स आ रहे होते हैं कि भाई आपके सर्च से कितने लोग इधर आ रहे हैं, गूगल से कितने लोग सर्च करके आपको इधर आ रहे हैं। तो ये इसी तरह हमारी ये भी है स्पॉन्सर्ड। तो आई कैन क्लियरली सी कि तमाम बड़े ब्रांड जो हैं वो सर्च में पाकिस्तान के अंदर उन्होंने ऐड चलाए हैं। वो लाइफ टाइम बजट रख देते 6 महीने का, 6 महीने का, साल का, मेरे ख्याल साल का भी रख सकते, 6 महीने का बजट रख देते हैं, या 2 लाख रुपए, बस वो ऑटोमेटिकली करता रहता है। अब ये मैं अक्सर सईद कहते हैं यार आपने ऑटो रखना, ठीक है सर। मैंने शुरू में मैंने कहा ना हमारी हर बात के पीछे बेस है, हमने हवा में बात नहीं की। आने वाले वक्त में जब ये प्लेटफॉर्म बने थे, नए आए थे, ये सारा काम जो था ना मैनुअली होता था, ठीक हो गया, सारा काम मैनुअली होता था। अब एज ए मार्केटर, एज ए बिजनेस, हम खुद रिलाय करते हैं एडवांटेज प्लस कैंपेन के ऊपर, ठीक है, बिकॉज नाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एल्गोरिथम्स वर्किंग, नथिंग टू डू विद अस। हम कहते हैं कि यार आप भाई अगर आप ये काम करना शुरू हो जाए जो तारिक साहब आप कह रहे थे, हमें पता होना चाहिए, कटो फिर 1 करोड़ रुपया दो, मैं मार्केट रिसर्च करता हूं पहले, फिर अपना डेटा इकट्ठा करता हूं, अपना डेटा इकट्ठा करने के बाद मैं उसकी बिड सेट करता हूं कि ऑक्शन क्या चल रही। नहीं है, पॉसिबल नहीं। आप ये आहिस्ता आहिस्ता ऑब्सोलीट होती जाएंगी चीजें। एडवांटेज प्लस कैंपेन जो थी, शॉपिंग कैंपेन, जो नया फीचर ऐड हुआ है उस पर अभी काम जारी है। वो क्या है, उसमें वो ये कह रहा है कि एज ए मार्केटर आपका जो काम है ना आप वो करें, क्या है, क्रिएटिव पे, कंटेंट के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर जो चीज सेल कर रहे हैं आप उस पर काम करें। बाकी जो दिखाना है जैसे हाई इंटेंट क्या करना है, हम वो हमारा काम फ्यूचर में यही होना है। ऑटो क्यों नहीं है? क्योंकि एआई ने टेक ओवर कर दिया ना, वो आपको तो आने नहीं दे रहे सर, वो इधर आने नहीं दे रहे, आप उस डेटा को टच ही नहीं करने दे रहे आपको। पॉइंट समझे मेरी बात। अब जो उस दिन हमारी बात ही यही हो रही थी कि डेटा 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 एआई, वो इधर हमें घुसने नहीं दे रहे। हम घुस सकते हैं, वो हमने डिस्कस किया है, हम कैसे घुस सकते हैं, प्लगइन्स के थ्रू घुस सकते हैं। आप प्लगइन्स पे काम करें। आपको मैं बड़ी मजेदार बात बता देता हूं, गिलगित के अंदर 4 लड़कों ने मिलकर अपना काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी उनसे एक मीटिंग हुई थी। इस वक्त वो प्लगइन्स बना रहे हैं अपने और मार्केट में दे रहे हैं। उनको मैंने कहा था यार कोशिश करो थोड़ा। उन्होंने छोटा सा ऑफिस ले लिया 1 फ्लोर का, वो तकरीबन 24 कंप्यूटर्स इस तरह ही पड़े हुए हैं, एंड दे आर वर्किंग ऑन प्लगइन्स। दे क्रिएट प्लगइन्स फॉर शॉपिफाई, जो कस्टमाइज्ड प्लगइन्स है जो कस्टमर को बना के दे रहे हैं। मैंने उनको टास्क दिया हुआ है कि ब्लूबर्ड का जितना कस्टमर है ना, ठीक है, मुझे अपना प्लगइन बनाना है, मुझे इनका डेटा चाहिए रीमार्केटिंग के लिए। इनकी मुझे मेरे पास व्हाट्सएप आ जाए, ईमेल आ जाए, डजंट मैटर, मैं ईमेल आ जाए या व्हाट्सएप आ जाए। ईमेल आ जाता है तो मैं मेलचिम्प यूज कर लूंगा, सब्सक्रिप्शन देके ईमेल मार्केटिंग, ठीक है, मेरे पास डेटा इकट्ठा होता जाएगा। दूसरी तरफ अगर मैं प्लगइन से व्हाट्सएप नंबर ले लेता हूं तो व्हाट्सएप एपीआई के थ्रू मैं उनको टारगेट कर लूंगा कैंपेन चला के। आपको पता ना क्रिएट कैंपेन हो जाती है व्हाट्सएप पे, मैं अपनी कैटलॉग्स थ्रो करता जाऊंगा। डेटा सर आपके पूरा होना चाहिए, ठीक है।
तो बेसिकली दिस इज नेक्स्ट लेवल. मारिया बी, I got an email yesterday for email marketing क्योंकि मेरा सब्सक्राइब किया हुआ है. Empowered by Be Engage, लंदन की कंपनी है और वो ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है. समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? दे होल्ड द डेटा थ्रू प्लगइन्स, उनके पास डेटा इकट्ठा होता जा रहा है. मारिया बी ने उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है एंड आई एम श्योर बड़ा हैवी कॉन्ट्रैक्ट होगा. तो तकरीबन 2.5-3 करोड़ का आराम से होगा ईमेल मार्केटिंग का सिर्फ. समझ रहे हैं? सो गेम समझ में आ गई आपकी? ठीक है. बस सर आज हम बताना आपने उसमें एक सेकंड मैं सिर्फ मिस मेमूना, आपको आइडिया हुआ जो मैं बात की, आपको सवाल का जवाब हुआ कि कोई और फर्दर आपने किसी क्वेश्चन करना तो प्लीज आस्क. सर आप कह रहे थे कि जो हम बाहर से अकाउंट लेते हैं वो कुछ ऐसा इस्तेमाल के बाद वो ब्लॉक हो जाती है ये नहीं हम कह रहे. तो अब हमारी जो डाटा होगा वो तो उसी अकाउंट में होगा ना, वो डाटा फिर हम कैसे रिसीव करेंगे? डेटा भी लॉस हो जाएगा, दोबारा नए सिरे से काम करना पड़ेगा, स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग. तो सर वो डेटा को बैकअप नहीं बना सकते. इसी पॉसिबल कि मैंने अवेयरनेस कैंपेन रन की हुई है, अब उसी के बेस पे मैं कन्वर्जन कैंपेन रन करूंगी ना, उसमें वो डाटा मेरे लिए हेल्पफुल है. तो उसका बैकअप बनाने का कोई वो नहीं है इसमें ऑप्शन? एक्सपोर्ट डेटा इस फॉर्म में हो सकता है कि अगर आप किस किस्म की कैंपेन चला रहे हैं, डिपेंड करता है. अगर आपने सब्सक्रिप्शन की कैंपेन्स आपने कोई ऐसी डिजाइन की है जहां से आप अपना डेटा लीड ऐड के थ्रू कस्टमर से ले रहे हैं, ठीक है, तो उस सेंस में ये है कि आप लीड ऐड के थ्रू जो है वो डेटा गैदर कर लें. लीड ऐड के थ्रू डेटा गैदर जो आपको एक्सेस देगा. लेकिन इंटरनल डेटा या पिक्सेल्स का डेटा, एआई का डेटा वो आपको कभी भी नहीं देंगे. उसमें लीड्स लाना पड़ेगा सर. ठीक है, लीड एड के जरिए आप किस तरह उसको करते हैं. लेकिन वी डू नॉट एज ए मार्केटर वी विल नॉट रेकमेंड कि आप डेटा गैदर करने की कोशिश करें इससे अनटिल अनलेस कुछ स्पेसिफिक टास्क ना हो. फॉर एग्जांपल आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, जिस तरह आपका एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, उसमें आप लीड एड चलाते हैं, दैट मेक सेंस बिकॉज़ व्हाटएवर आर रेलेवेंट टू योर बिजनेस वगैरह. लेकिन अगर आप उस चक्कर में जाएंगे जो आप कहते हैं कि मैं एआई का डाटा उठा लूं, तो वो आपका एक्सेस है ही नहीं उसमें. वो आप अगर ले सकते हैं तो प्लगइन्स, और प्लगइन्स के लिए एक प्लगइन बनाना हो ना मेरे भाई, बड़े पैसे लगते हैं. ठीक है, समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? बहुत पैसा लगता है एक प्लगइन के लिए. आपको $25-30 हज़ार तो कहीं नहीं गया, $35,000 $40,000. सर ये इंटीग्रेटेड कार्रवाई है ना, आपको एक्सेस लेना पड़ता है, आपको गूगल के साथ बैठ के जमा तफरीक करनी पड़ेगी, फेसबुक के साथ जमा तफरीक, उनकी क्या है. आप अपने लिए, अगर मेरी शॉपिफाई पे शॉप है, मैं अपना डेटा इकट्ठा करूंगा तो मैं तो अपना प्लगइन क्रिएट कर लूंगा. ठीक है, वो ओके है. ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे इंटीग्रेशंस करने के लिए प्लगइन्स पे काम करना पड़ेगा. वो बड़ा एक्सपेंसिव प्लगइन्स होते हैं. ठीक है, फिर वो इसी तरह वो एक प्लगइन $35-40 हज़ार में बिकेगा. कॉन्फिडेंशियल चीज तो नहीं उसके अंदर ऐड होती है सर. कॉन्फिडेंशियल क्या चीज ऐड नहीं होती. जब आपको वो टारगेट कर रहा है कि 5G पे टारगेट करना है, आपने मैक्स प्रो पे टारगेट करना है, इससे ज्यादा और प्राइवेसी क्या नहीं होगी. आप इस चीज को समझें, जो हम बात कर रहे थे ना, हाउस होल्ड इनकम को वो कर रहा है आपकी, कि यार आप कितने पैसे कमाते हो महीने में. प्राइवेसी की तो ये आप लोग न्यूज को आप देखो ना, जब आप इंटरनेशनल न्यूज में आते हो, स्पेशली विद रिगार्ड्स टू फेसबुक टिकटॉक. हम अब पिछले दिनों हम बातें करते थे कि जी ये 5th जनरेशन वॉर, तो ये फलां, वो ऐसे नहीं करते थे. अब समझ में आ रही है आपको कि हाउ माइक्रो दे आर माइक्रो मैनेजिंग इट. कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, आपको प्लेटफॉर्म तक बता दिए कि यार आपने मेरा ऐड उसको दिखाना ही नहीं जिसके पास मैक्स प्रो ना हो, उसको नहीं दिखाना. आपने 5G चल रहा हो उसको दिखाना है, जिसके पास 4G चल रहा है उसको दिखाना है, वाईफाई पे जो चल रहा है उसको दिखाना है, बाकी छोड़ दें आप. इतना माइक्रो लेवल पर वो टिकटॉक काम कर रहा है. समझ? तो जो आंसर टू दैट क्वेश्चन, ये अकाउंट्स का इशू बहुत ज्यादा है. ये आते हैं, यूज नहीं होते, कोई प्रॉब्लम आ गई ऐड में, आपने क्रिएटिव बनाया, उसकी गाइडलाइन में कोई मसला आ गया, उड़ा देंगे.
यू कैन नॉट डू एनीथिंग। इट्स नॉर्मल प्रैक्टिस, बिकॉज ऑब्वियसली उसकी वजह ये है कि हम एक्सेस लेते हैं बाहर से, डिफरेंट एजेंसियों से ले रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों से ले रहे हैं। 6 महीने साल बाद ये अकाउंट उड़ता ही उड़ता है जिस तरह। लेकिन इसके बरक्स ये बात कर रहा हूं मैं, अगर आप पाकिस्तान में काम कर रहे हैं बाय करके, यानी जिस तरह टिकटॉक का अकाउंट बाय कर लिया, फलां अकाउंट बाय कर लिया। लेकिन अब जिस तरह मेरा ब्लूबर्ड है, ये बाहर का अकाउंट है फेसबुक का। आपको मैंने दिखाई थी ना इंस्टाग्राम शॉप लास्ट टाइम, या फेसबुक पे भी मेरी शॉप है, ठीक है। मैं देखता हूं अगर मैं ओपन कर सकूं। तो जो बाहर के अकाउंट है उनको कुछ नहीं होगा, समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बाहर के अकाउंट आपको एक्सेस दे देते हैं तो कोई इश्यू नहीं है, नो इश्यू। समझ आया जी मिस ममुना? जी सर। ये अनफॉर्चुनेट है, इस पे मेरा भी कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन अगर मैं ऑफिशियली, मेरा कोई फ्रेंड है, फैमिली फ्रेंड है, मैं अगर वहां से ऑफिशियली कोई अकाउंट ले लेता हूं, ठीक है, रजिस्टर्ड कंपनी का ले लेता हूं, तो क्या होगा, मैं यूज कर सकता हूं। वो क्लोज नहीं होगा। अब ये मेरा जो ये वाला अकाउंट है, ठीक है, ये अकाउंट है, ये मेरा ऑफिशियली बाहर से ही रजिस्टर्ड है, ठीक है। इसीलिए इसके अगेंस्ट जो है वो मुझे कोई इशू नहीं है। मैं इस पे कैंपेन्स भी पाकिस्तान में भी रन कर रहा हूँ। टिकटॉक पे मेरा सिर्फ अभी मेन ब्लूबर्ड का जो है वो अकाउंट है, नॉर्मल अकाउंट, लेकिन मैं उसको यूज नहीं कर रहा अभी बिकॉज ऑफ सर्ट यही रीजन है जिसकी वजह से अकाउंट ब्लॉक हो गया, ये हो गया। मैं कह रहा हूँ कि यार ओके, लेट्स डू द ब्रांडिंग फर्स्ट एंड देन जब कन्वर्जन की बारी आएगी, जब मैं मैसिवली खेलूंगा, देन वी विल डू इट। क्योंकि अभी एक तो ये वजह भी है कि मेरी वेबसाइट जो है, ये ब्लूबर्ड की वेबसाइट जो है, मैं रिवैम्प कर रहा हूँ, ठीक है। इसके तमाम सिरे से एसईओ दोबारा होनी है, ठीक है, मेटा टैग्स वगैरह सेट होंगे, पिक्सेल्स दोबारा से सेट होंगे, हर चीज नई तरीके से एडवांस वर्जन में आएगी, ठीक। तो इस वजह से मैंने इसको होल्ड पे रखा हुआ। और ब्रांड को आप कभी भी आप कभी पहले दिन से आपको बताया है, कभी भी आपने ये नहीं करना कि पहले दिन से आपने जी सेल होगी, ठीक है। हाँ जी, ऑब्वियस ही बात है, वरना कोई वो है नहीं उसका। देख रहा हूँ कि यार ब्लूबर्ड, यस, ये फेसबुक शॉप है, ये फेसबुक से इंटीग्रेट होके शॉप ओपन है। अब बेसिकली ये शॉप इसलिए ओपन हो रही है यहां पर, ये थ्रू फेसबुक शॉप ओपन हुई है, देख रहे हैं। FB, ये मोबाइल पे आपको स्लाइटली डिफरेंट तरीके से नजर आएगी, ठीक हो गया। ये फेसबुक के थ्रू ओपन हुई है, FB क्लाइंट। और कोई क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहते हैं, प्लीज आस्क। एनी क्वेश्चंस? सही, जो स्नैपचैट में हमने एक पढ़ा था थर्ड पार्टी टैगिंग, ये क्या है, एक्सप्लेन कर देगा? थर्ड पार्टी टैगिंग से मुराद ये है, अभी मैं आपको सिर्फ उसका समझा देता हूं कि ये क्या चीज होती है। जिस तरह क्रॉस प्लेटफॉर्म हमने बात की थी, इंटीग्रेशंस होती हैं, क्रॉस प्लेटफॉर्म इंटीग्रेशंस। प्लेटफॉर्म किसे कहते हैं? फेसबुक एक प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम एक प्लेटफॉर्म है। इसी तरह जो क्रॉस प्लेटफॉर्म है कि आपके ऐड वहां पर भी शो हो, चीज एक ही है, उसमें उसको थर्ड पार्टी कर दिया क्योंकि स्नैपचैट सिर्फ उसमें अपने में खेलते थे। थर्ड पार्टी इंटीग्रेशंस हैं, वो भी आप कर सकते हैं कि आपकी प्लेसमेंट जो है फलां वेबसाइट पे भी हो, ठीक है, उसके साथ इंटीग्रेशन हो, तो वो आप प्लेटफॉर्म्स को ऐड कर सकते हैं, एसोसिएट कर सकते हैं। वो सर ऑटो पे भी हो नहीं जाता, वो बेसिकली आपने उसमें नहीं जाना। जो आप पूछ रहे थे ना, ट्रेंडिंग हम बता रहे थे, उसमें आ रहा था, मेरे पास वो अकाउंट नहीं है, उसमें ट्रेंडिंग आ रहा था। वो एक वेबसाइट है, फर्ज करो मिसाल के तौर पे एक छोटी सी आपको दिखा देता हूं। टेबुला एक प्लेटफॉर्म है,